नमस्कार दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों के बीच में चर्चा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में पूरे 6 सालों से चल रही है। 6 साल पूरे हो जाएंगे यही मार्च में। और अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा काम तो ठीक ठाक किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भर्तियों को लेकर के थोड़ा सा मचमच ज़रूर रही कि भर्तियां हो जाए, लेकिन भर्तियां होती नहीं, जल्दी भर्तियां निकलती नहीं। कई ऐसे अभ्यर्थी ऐसे हैं, है ना, और जो कि बहुत दिनों से इस बात को लेकर के परेशान हैं कि रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, है ना। और अभी चुनाव हुए 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वहाँ पे नए चेहरों को अवसर दिया गया। अलग अलग बातें चर्चा पर चर्चा हुई। तो देखिए, एक भर्तियों पर भी एक बड़ा डिसीजन आया दोस्तों। अभी कहीं पर जीतना ही बड़ी चीज़ नहीं होती है, बड़ी चीज़ होती है कि जनता में जो युवा वर्ग है उसका साथ देना। युवा वर्ग कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और वो महसूस करे भी क्यों ना, क्योंकि उसने तो वोट रोज़गार के लिए दिया है। जब रोज़गार ही नहीं तो उसके वोट का कोई महत्व नहीं। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब ये क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे। कई युवा ऐसे थे जो छुट्टी ले करके अपना कोचिंग छोड़ करके, सब छोड़ करके वोट देने आए थे, सिर्फ इसलिए योगी को हराना है। और उसमें ज़्यादातर ये जो योगी के विरोधी लोग हैं वे आए हुए थे। यहाँ तक कि हमारे साथ में पढ़ाने वाले बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कहीं की सीट नहीं बीजेपी जीतने जा रही है, इस बार तो समाजवादी पार्टी की ही बल्ले बल्ले है, तमाम प्रकार की चीज़ें। लेकिन जिताया जनता ने, जनता में महिलाओं ने विशेष तौर पे जिताया। महिला का वोट बैंक एक ऐसा है वोट बैंक है जो कि स्थिर वोट बैंक माना जाता है। महिला जिस पे प्रसन्न हो जाए इस पार्टी पे, निश्चित रूप से वो किसी की नहीं सुनती है, फिर चाहे घर वाले जिसको भी जा कर के वोट देने हों। तो अब समय आ गया है कि भर्तियों की रफ्तार तेज़ की जाए, और जिस तरीके से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, उसमें जिस तरीके से 13 मेंबर और एक अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें, तो ये जनवरी में जो ये भर्तियाँ शुरू होने जा रही हैं उनमें ग्रहण न लगने पाए, इस बाबत प्रयास किया जा रहा है लगातार हम सबके द्वारा। ठीक है, इसके बाद में भर्तियों में किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं लगेगा। हमारी याचिका से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर चाहते हैं कि वो जनवरी में नौकरी पा जाए, नए सत्र के पहले पहले उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा कर दीजिए, वही आपके लिए उचित रहेगा। आप हियरिंग शुल्क नहीं जमा करते हैं तो उसके लिए फिर आप दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, हमारा काम था आप लोगों को चेतावनी देना। अगर आप उसको सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, उचित है, और नहीं मान लेते हैं तो हमारा आप क्या लेके चले जाएंगे। वही कह रहे हैं कि इस प्रकार का डिसीजन आप लोग अगर लेते हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, हमारा कुछ नहीं आप ले लेंगे। तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि हमने तो भाई अपने भरसक प्रयास किया, अपने भरसक हमने नैतिकता दिखाई, सारा चीज़ किया। सब कुछ करने के पश्चात आप लोगों तक हमने डिटेल में जानकारी दी। अब इसके बाद में आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, चैनल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। रही बात ये, देखिए दोस्तों, माना कि चिंताजनक स्थिति रही, कुछ दिनों तक हमारे ऊपर बहुत झंझावात पड़ा, हमारी भांजी एक्सपायर हो गई, तमाम प्रकार के कष्ट पड़े, लेकिन हम लोग मैं हमेशा जिंदा दिली में जीना में भरोसा रखता हूँ। ठीक है, ऐसा करके उसके मन को तकलीफ़ पहुँचा करके हमें उसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और रही बात ये कि शालीनता उसके अंदर, सब कुछ ऐसा गुण है। ईश्वर 1000 में एक कन्या ऐसी बनाता है जैसा बिटिया थी, निश्चित रूप से, है ना। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी प्रकार के भ्रम में न रहें, किसी प्रकार की बातें इस प्रकार की न करें, और कहीं न कहीं आप रोज़गार को लेकर के जो अग्रेसिव हैं, जैसे कि देखिए प्राइवेट संस्थानों में अगर आप में से कोई भी कार्यकर्ता होगा, प्राइवेट संस्थानों में आपसे तमीज़ से लोग बोलते नहीं होंगे,
है ना। ऐसा लगता होगा जैसे उनका आपने नमक खा लिया है, जैसे उनके कर्जदार हो गए हैं, वो आपको पैसा फ्री में दे रहे हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप प्राइवेट नौकरी करने की अपेक्षा गवर्नमेंट जॉब की ओर ध्यान केंद्रित करो यार। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल गई ना तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। प्राइवेट नौकरी में क्या है, आपके आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंचती ही है, साथ ही साथ आपका विकास नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं ना। और देने वाला सोचता है जैसे वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, जबकि आप समय लगा रहे हो, समय दे रहे हो, संभाल रहे हो, पढ़ा रहे हो, है ना, काम कर रहे हो वहाँ का, तब जा कर के आपको पैसा दे रहा है, तो ये एहसान थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए मैं चीज़ बताना चाहूँगा, तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए। तो बम्पर भर्ती आने वाली है, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बम्पर भर्ती नए आयोग के जरिए लेके आ रही है। वेटिंग लिस्ट इत्यादि में जिनको फाइनल अपना सिलेक्शन दिखता है, उनसे मेरी अपील है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो लोग सीधे तौर पे, मैं बार बार कहता रहूँ कि आप हमारा साथ दीजिए। आप लोग जिन भी याचिकाओं में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपके पास अवसर है, क्योंकि कुल 25 लोगों को हटवाया है, उनके स्थान पे आपको शामिल किया जा सकता है। आप लोग आइए, आप लोग उन 25 लोगों के स्थान पे सम्मिलित होइए। 2016 का 2021 का पेपर अगर आपने दिया है आपके नंबर कुछ भी हो, अपने दस्तावेज भेज करके, फीस भेज करके याची बन जाइए, राहत मिलने वाली है ना। जिस तरीके से फैसले हुए हैं, है ना, 15 का ये डिसीजन आया है, उसके आधार में दावे के साथ करना चाहता हूँ कि नए सत्र तक आप लोग नौकरी में रहेंगे, है ना। जिस तरीके से पदों को सृजित करके और चयनित करने का आदेश मिला है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना। और मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जब सरकार देखती है कि हम कहीं दब रहे हैं कहीं किसी प्रकार से, तो वो बीच का रास्ता निकालती है, सोचती है कि इतने को ही देकर के फुर्सत पा जाओ, बाद में और ज़्यादा देना पड़ जाएगा तो समस्या हो जाएगी। सरकार बीच बचाव का